नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत पाकिस्तान की तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेहद कड़े अंदाज में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद में कहा कि उन्हें सत्ता की नहीं, देश की परवाह है। उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत साफ है कि हम घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सेना को गाली क्यों बकी जा रही है, उनका मनोबल क्यों तोड़ा जा रहा है। आइए सुन लेते हैं और क्या क्या कहा है पीएम मोदी ने। सीमा के उस पार से आतंक होता था, क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते। भाई, मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी,
अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते हैं? किसका इस्तीफा मांगते हैं? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? पीएम मोदी काफी तीखे अंदाज में बोल रहे हैं। अहमदाबाद में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुर्सी की चिंता नहीं है, देश की चिंता है। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की, मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर विवाद करो ना। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो ना विवाद। नहीं कर रहे, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो ले लाया, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है। करो विवाद, कौन मना करता है भाई? मैं कहता हूं मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडी सिटी नहीं बनाए। बोलो ना, कौन मना करता है तुम्हें? मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ कहा था, मैं ऐसी धरती पर आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है। इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं, खुल करके बोलूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, या मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश हित में जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो सियासत का जिक्र बार बार हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि सियासत जो हो रही है इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राहुल भोसले साहब, साथ ही रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर साहब भी हमारे साथ हैं।
लेकिन मैं चर्चा करने से पहले एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। तो बालाकोट के बाद हो रही सियासत से क्या सेना के मनोबल पर गलत असर पड़ रहा है? हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं राहुल भोसले साहब, साथ ही मनमोहन बहादुर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसने क्या कहा, लेकिन शुरुआत में आपको याद होगा सबने कहा था कि वायुसेना के जाबाज पायलटों को बधाई, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया। अब फिर पूछा जा रहा है कि 300 का यह आंकड़ा कहां से आया? तो ये दोनों में विरोधाभास नहीं है? क्या इस तरह की बातें करने से जवानों के मनोबल पर असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बातें इस समय डिस्कस करना, क्योंकि अभी भी हम किसी तरह से लड़ाई की हालत में, मैं मानता हूं एक तरफ से लड़ाई की हालत में ही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बोला कि हम इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, तो जब तक वो टेररिज्म खत्म नहीं करता है तब तक हम आगे अपनी मुहिम जारी रखेंगे। ऐसी हालत में इन चीजों को डिस्कस करना मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है। और लेकिन मैं पॉलिटिकल उस पर ये विषय में मैं नहीं जाऊंगा। जहां तक जो मनोबल है हमारे फोर्सेस का मनोबल हमेशा जो है ऊपर रहेगा। हमारे फोर्सेस में के मनोबल में मुझे लगता नहीं है कुछ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हिसाब से उनको कोई असर होगा, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, वो एक बहुत ग्राउंडेड होते हैं। उनको सब पता है कि किस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं उसका क्या मतलब है, और उनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। उनको अपने कमांडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। वो हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को कम देखते हैं, वो अपने कमांडर्स को ज्यादा देखते हैं। मैं मनमोहन जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। मनमोहन जी, अगर आपने भी सुना होगा राहुल जी जो कह रहे हैं कि वो ये अभी समय नहीं है इस पर बात करने का। हम भी मानते हैं कि ये समय नहीं, अभी कह सकते हैं कि अभी ऑपरेशन चल ही रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं कोई जानता। आज भी एक यूएवी जो पाकिस्तान की ओर से आया था उसको मार गिराया गया। लेकिन आप ये नहीं मानते कि दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा कि जब सेना जो है इतनी कह सकते हैं कि आगे की स्थिति में पहुंची हुई हो, इतनी आक्रामक मुद्रा में हो, और तभी उसके ऑपरेशन को लेकर के सवाल उठाया जाए? ये जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों पे लागू होती है, जो पार्टी सरकार में हो और जो विपक्ष में हो। जो फौज है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, ये देश की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये जो कार्य करते हैं, जो ऑर्डर्स अपना निभाते हैं, ये देश के लिए निभाते हैं, सरकार के लिए निभाते हैं, जो भी पार्टी सरकार में हो। मैं जो हूं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं प्रोफेशनल हूं। माफ करिए, मैं ब्रिगेडियर भोसले साहब की बात नहीं सुन पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने भी यही कहा होगा कि मनोबल जो है फौज का, वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। राजनीतिक मामलों पर मैं आपसे टिप्पणी चाहता भी नहीं हूं। मैं तो सेना के मनोबल की बात कर रहा हूं कि दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा कि जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो तब इस तरह की बातें शुरू हो जाएं कि कितने मारे गए, इसके सबूत लाइए, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा। इस तरह की जो तू मैं हैं, आपको लगता नहीं किसी दुनिया के किसी दूसरे देश में होती है? ये तू मैं नहीं होना चाहिए। जो शब्द है तू मैं, मतलब इसमें दो पार्टी हैं, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष की तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए। पर इसमें मनोबल कम होगा, ये गलत बात है। मनोबल कम नहीं होता। हमारी फौज जो है आदेश पे काम करती है, और वो जो टास्क है जो दिया गया है वो अपने उस पर डटे रहेंगे और कार्य करते रहेंगे, जिस तरह से कि इस समय भारतीय वायुसेना ने किया और इससे पहले भारतीय सेना ने किया था। और अगर नौसेना को कहा जाएगा तो नौसेना भी करेगी। जी, तो मैं राहुल जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। राहुल जी, आप सुन रहे हैं मनमोहन बहादुर जी का वो कह रहे हैं साफ साफ कि वो भी वही नहीं कहेंगे जो आपने कहा कि राजनेताओं के बयानों पर आप कुछ नहीं कहेंगे। और मैं आपसे चाहता भी नहीं कि आप उस पर कुछ कहें। मैं आपसे उन पर टिप्पणी लेने के लिए भी नहीं आपको आमंत्रित किया, बल्कि मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जो हालात बने, आज भी हमने देखा है घटना हुई है, और अब ये जो नियंत्रण रेखा पर जो बातें हो रही थी अब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी आ गई है। यूएवी पाकिस्तान का आया, उसको गिराया गया। तो ये तनाव जो है ये कम नहीं हो रहा है। जो बातें कही जा रही थी कि पाकिस्तान अपनी ओर से इस तरह की हरकतें छोड़ देगा, वो छोड़ने के लिए तैयार दिख नहीं रहा है। जी, बिल्कुल सही आपने बोला है कि पाकिस्तान को जो लेसन है वो अभी तक नहीं मिला लगता है। उनको हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज जो हमने दिया है कि हम टेररिज्म खत्म करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं जो कि कन्वेंशनल
एयरफोर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको खत्म करना है। अगर वो मैसेज अभी तक उनको नहीं मिला है, और तभी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने भी जो बोला कि अगर जरूरत पड़े तो हम घुस करके भी मारेंगे, इसका मतलब अभी तक उनका जो स्ट्रेटेजिक मैसेज जो है उनको अभी तक नहीं गया, नहीं समझा है, या वो नहीं समझना चाहते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ वो नहीं समझना चाहते, क्योंकि ऐसा मैसेज अगर उनको मिलता है तो उनको जो उनके टेररिस्ट फैक्ट्री जो है वो बंद करनी पड़ेगी। उनको जो आर्मी और उनकी जो ISI है उनकी बहुत एकदम से उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए उनको ये मैसेज अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं और इस तरह की हरकतें करने में ये तुले हुए हैं। जी, मैं मनमोहन जी को लाना चाहूंगा। आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है प्रोग्राम में। मनमोहन जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान जानबूझ करके समझना नहीं चाह रहा कि भारत उसको क्या संदेश दे रहा है? देखिए कि इसमें रियलिटी ये है कि उनका जो सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन है वो इतना डीप हो गया है कि उसको निकालना मुश्किल है। हम, जैसे मैं कहता आया हूं कि हम किसी देश को रिफॉर्म नहीं कर सकते, हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हमने स्टेप्स लिए हैं, जो हमने कदम उठाए हैं, इन कदमों से हम एक संदेश भेज रहे हैं। और अभी भी जैसे आज वायुसेना के अध्यक्ष ने कहा, ऑपरेशंस ऑनगोइंग है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई एक्चुअली हो रही है, लेकिन जो अलर्ट स्टेटस है वो है, और जो भी प्लान बनाए गए हैं वो अभी चल रहे हैं। तो अभी स्थिति जो है वो एक्टिव है, और पॉलिटिशियंस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो जिसमें कि हमारी सोसाइटी में कोई भेदभाव हो। ये बहुत जरूरी है इस समय पॉलिटिशियंस के लिए। बहुत जरूरी है ये कि ये संदेश न जाए कि हमारा समाज बटा हुआ है, हमारा देश बटा हुआ है। कम से कम ये संदेश इस नाजुक वक्त पर नहीं जाना चाहिए। राहुल भोसले जी, आपका भी, और मनमोहन बहादुर जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।